देखो पीटर, हम लोग कब पहुंचेंगे वहां? पीटर, हम लोग कब पहुंचेंगे? मुझे भूत को देखना है। टीना, मैं फिर कहता हूँ कि ये भूत प्रेत मनगढ़ंत कहानियों के किरदार हैं बस। सच कहूँ तो हकीकत से इनका कोई वास्ता नहीं होता। पता है तुम्हें, वहाँ एक पुराना कब्रिस्तान है और हजारों साल पुरानी एक हवेली भी है वहाँ। अच्छा? तुम्हें पता है ये हवेली इतनी मशहूर क्यों है? क्यों है भाई? तुम मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? सुन रहा हूँ। वहाँ भयानक आत्माएं भूत बनकर भटकती रहती है। याद है तुम्हें? हमने आपस में शर्त लगाई, अगर वहाँ भूत नहीं मिला, जो मैं मांगूंगा वो तुम दोगी। हाँ बाबा, मुझे याद है। और तुम भी ये बात सुन लो। बोलो। अगर कहीं भूत मिल गया तो मैं जो मांगूंगी वो तुम्हें मुझे देना होगा। तुम जो मांगोगी, जितना मांगोगी दूंगा, बल्कि उससे ज्यादा दूंगा। हाँ। वो देखो हवेली। देखा, यहाँ तो कोई नहीं है। अरे बाबा, अंदर जाकर तो देखें। चलो ना। देखा, यहाँ कोई भूत भूत नहीं है। तुम शर्त हार गई। अब जो मैं मांगूंगा वो तुम्हें देना पड़ेगा। ठीक है, मांगो जो मांगना है। एक जोरदार किस। हाँ? देखा, मैंने कहा था ना यहाँ भूत है। मैं उससे मिलकर आती हूँ। टीना, लेकिन मुझे इस भूत के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। अरे रुको। भूत भाई, क्या मैं तुम्हें हाथ लगाकर देख सकती हूँ? नहीं, नहीं, हमें मत मारो। हमारी शादी होने वाली है। देखो, देखो, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमें मत मारो। देखो, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मैं किसी प्यार करने वाले को नहीं छोड़ूंगी। तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। नहीं, 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 मुझे छूना मत। नहीं, पीटर, पीटर, तुम भाग जाओ यहाँ से। नहीं भाग टीना, जाओ। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। नहीं पीटर, तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता, तुम यहाँ से जाओ। नहीं टीना, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। नहीं टीना। नहीं, 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 मत मारो मुझे। नहीं, नहीं, नहीं।  नहीं।                                                              नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं।                        नहीं। नहीं।
क्या देख रहा हूँ? भूत के पीछे भूत? भूत भाई, तुम रो रहे हो? क्या बात है? किस बात पे रो रहे हो तुम? मैं हीरा भूत बनकर शंकर और मेरे बेटे अमर को मार देना चाहती है, इसलिए मैं हीरा के भूत का पीछा कर रही हूँ। न जाने मेरी तलाश कब खत्म होगी। छोड़ो, कौन है? छोड़ो मुझे। तुम क्या समझते थे मैं तुमसे डर जाऊंगी? भूत बनकर तुम्हें डराने का तो सिर्फ बहाना था। तुम्हें प्यार करने को दिल चाहा तो भूत बनकर प्यार कर लिया। चलो हटो, बहुत हो गया ये प्यार प्यार। चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। अरे ये लाश किसकी है? मार डाला, फिर एक लड़की को मार डाला। 4 महीने में चौथी लड़की की लाश मिली है। लेकिन वो वहशी दरिंदा कौन हो सकता है? अगर ये पता होता तो अब तक वो जिंदा नहीं रहता। मगर गांव वालों, तुम लोगों की रक्षा करना मेरा धर्म है। वो कातिल जो अंधेरे में छुपा है, उसे उजाले में लाकर मारूंगा तुम लोगों के सामने। चाहे वो चूंटी के बिल में क्यों न छुप जाए, हाथी के दिल में क्यों न छुप जाए, या किसी हसीना के काले तिल में छुप जाए। जाओ, इस लड़की की क्रियाक्रम की तैयारी करो। मैं जाकर अपना धर्म निभाता हूं। इसे कहते हैं छिपकली की मौत पर मगरमच्छ के आंसू बहाना, और कहे लगाकर शराब के सागर में डूब जाना। ठाकुर साहब, आपके आंसू देखकर मैं तो हैरत में पड़ गया कि आप जैसे बेशरम इंसान में इतनी गैरत कहां से आ गई, जो उस लड़की की लाश को देखकर रो पड़े। अरे रोने तो मैं भी जा रहा था, मगर ख्याल आते ही मैंने आंसुओं को रोक लिया कि भेड़िए की तरह चालाक ठाकुर की जरूर कोई नहीं चाल होगी। ये चाल नहीं, ये ठाकुर का बिछाया हुआ हमदर्दी का वो जाल है जिसमें ठाकुर गांव वालों को फंसाकर उनकी खाल खींचता रहता है। मैं खाल खींचता भी हूं, काटता भी हूं और फाड़ता भी हूं, फिर मौत बनकर उसे जिंदगी के दामन से धूल की तरह झाड़ता भी हूं। यानी कि जिस लड़की की लाश देखकर आपके चेहरे पर गम का अंधेरा छा गया था, उसके कातिल आप ही हो, सवेरा भी हूं। मैं कातिल ही नहीं, उस लड़की की इज्जत का लुटेरा भी हूं। ये बात उस दिन की है। ए लड़की, नमस्ते। कौन है तू? मैं आपके गांव राजापुर की रहने वाली हूँ। मेरी गाय गुम हो गई है, उसे तलाश करते करते यहाँ तक आई हूँ। जाओ तलाश करो।
ठाकुर साहब थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ हाँ, तुम्हें पानी भी मिलेगा और तुम पानी पीकर अपनी प्यास भी बुझा लो और मेरी प्यास भी बुझा दो। चलो लो। धन्यवाद ठाकुर साहब। अरे धन्यवाद किस बात का रानी, तूने तो पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली। पानी है जिसे देखकर दरिया भी शर्मा जाए और सागर का पानी भी कम पड़ जाए। ये क्या कर रहे हैं ठाकुर साहब? और इस तरह मैंने उस लड़की को मौत की गहराइयों में दफन कर दिया। मेरे हवस का पेट भी भर गया और मेरा दुश्मन भी मर गया। ठाकुर साहब, आपका पेट तो भर गया मगर हम लोग अभी तक भूखे हैं। ठाकुर साहब, आपने हमें शहर से बुलाया, कहा यहाँ मीठे मीठे आम मिलेंगे, मगर अभी तक खट्टी मीठी इमली भी नहीं चखाई। हमें कमला विमला राधा मिलेगी, लेकिन आपने अभी तक कुछ नहीं किया। कम से कम पूरा नहीं तो अपना वादा आधा तो पूरा करो। पूरा करूंगा गोली सिंह, पूरा करूंगा, अपना वादा भी पूरा करूंगा। बहुत दिनों से मेरी नजर पड़ोस के गांव की एक लड़की के ऊपर है जिसका नाम हीरा है। हीरा। कौन हो तुम लोग? हम आग हैं, तुमसे लिपटकर आग में जलाना चाहते हैं, दिल से दिल और जान से जान मिलाना चाहते हैं। अच्छा चलो ठीक है, दिल से दिल और जान से जान मिलाने के लिए ये जगह बहुत छोटी है, हम लोग बाहर जाकर मिलते हैं। चलो। भाग गए, मुझसे मस्ती करना चाहते थे। हीरा, हीरा, कहाँ तुम? हीरा, कहाँ तुम? हीरा, हीरा। शंकर! शंकर! शंकर, क्या हुआ शंकर? हीरा, हीरा, मुझे सांप ने डस लिया। हीरा। क्या? हाँ हीरा। हाँ। नहीं, नहीं। हाँ, हीरा। हीरा। हाँ हीरा। कैसा लग रहा है शंकर? मेरे बदन में आग लगी थी, वो ठंडी हो गई। लगता है तुमने सारा जहर निकाल दिया। हीरा, हीरा कहाँ जा रही हो? मैं उस सांप को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हीरा, हीरा मेरी बात तो सुनो। हीरा, मेरे शंकर को काटा तूने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
देखा, मैंने उसे मार डाला। उसने तुम्हें डसने की कोशिश की ना, मैंने उसे मार डाला। ये तुमने क्या किया? तुमने इस सांप के फन को इस बेरहमी से कुचला है कि अपनी मौत पाने के लिए तड़प रहा है। कितनी बेरहम हो तुम। हाँ, मैं प्यार के मामले में कोई समझौता नहीं कर सकती। जो कोई तुमको मुझसे छीनेगा, मैं उसे मार डालूंगी। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर तुमने मुझे छोड़कर किसी और को अपनाया तो मैं भी तुम्हें इसी तरह तड़पा कर मार डालूंगी, क्योंकि मैं प्यार के मामले में बहुत बेरहम हूं। क्या? हीरा, तुम प्यार की हद में इस कदर गुजर सकती हो? कभी कभी तो मुझे तुमसे डर लगने लगता है। तुम वाकई इतनी बेरहम हो सकती हो? देखो, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, तुम अपनी हद में रहा करो। शंकर, तुम प्यार में हद की बात करते हो, बल्कि प्यार में सरहद ही नहीं होती। प्यार तो बस प्यार करने का, प्यार की हद और सरहद से गुजर जाने का नाम ही प्यार है। शंकर, मैं पिताजी से हम दोनों की शादी की बात करने के लिए शहर जा रही हूँ। मुझे पूरा यकीन है वो मेरी बात मानेंगे। हीरा, अगर उन्होंने तुम्हारी बात नहीं मानी और तुम्हें रोकना चाहा तो? अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं उन्हें भी मार डालूंगी। हमारी शादी को कोई भी नहीं रोक सकता। तो धर्मू, जी ठाकुर साहब। तू अंगूरी से शादी करना चाहता है? जी। ये तो बता कि उसके साथ सुहाग रात कौन मनाएगा? मैं तो सिर्फ शादी करूंगा। तो ये शादी को तू झटपट निपटा दे और हमारे लिए उसको पटा दे। और सुन ले, जिस दिन वो सावन बन के हमारे ऊपर बरसेगी, हम तेरे लिए अपनी तिजोरी का मुंह खोल देंगे। तब तो मैं गली गोरी गोरी अंगूरी को तिजोरी खोलने की चाबी बनाऊंगा। तुम सब मिलकर उसके हुस्न की दौलत लूटना और मैं। अरे चुप कर, ज्यादा हंस मत, मुंह से तेरे बदबू आती है। एक बात सुन ले धर्मू, जिस दिन वो मेरे से मिलेगी ना, कुल्हाड़ी में ऐसी क्या खास बात है? है धर्मू, आज भी मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है। अरे अंगूरी, कब करेगी तू मेरी तमन्ना पूरी? कब तक खेलेगी कुल्हाड़ी से? इस खिलाड़ी से खेल, निकल जाएगा तेरा तेल। अपनी अम्मा को जाके लगा तेल। अगर मुझसे छेड़खानी की तो करवा दूंगी जेल। मैं जेल जाऊं या शमशान, मुझे परवाह नहीं है मेरी जान। आ हाथ में लेके खड़ा कर, छोटे को बड़ा कर। बड़ा करने से पहले काट दूंगी जड़ से। अच्छा, कीमा बना के बांट दूंगी कुत्तों में। मेरा भाई शेर था, शेर। कुत्ते की मौत मारा गया। मैं भी अंगूरी को वो मौत दूंगा जो कुतिया को पागल होने के बाद मिलती है। गांव की लड़कियों को मौत बांटने वाला और कोई नहीं, ये ठाकुर ही है।
तुम देख लेना धर्मू, एक दिन मैं ठाकुर को कुत्ते की मौत मारूंगी। गुस्सा छोड़ो, चलो हमें शादी के लिए मंदिर के पुजारी का आशीर्वाद लेना है। ठीक है चलो। अरे मंदिर में कुल्हाड़ी का क्या काम, इसे यहीं रहने दो। इसने हमेशा दुश्मनों से मेरी रक्षा की है, इसलिए। मंदिर में दुश्मन नहीं भगवान मिलते हैं। हाँ, तुम्हारी रक्षा के लिए मैं हूं ना, इसे यहीं रहने दो। ठीक है। आओ। अंगूरी, शादी के बाद हम शहर जाकर खूब मेहनत करेंगे, दौलत कमाएंगे। हमारे पास दौलत होगी तो हमारे अंदर ठाकुर से टकराने की हिम्मत भी पैदा होगी। हिम्मत पैदा करने के लिए दौलत की नहीं, उस दिल की जरूरत होती है जिसमें जुल्म के खिलाफ इंतकाम का लावा खौल रहा हो। और वो दिल मेरी छाती में उस दिन से धड़क रहा है जिस दिन ठाकुर ने मेरे माँ बाप पर जुल्म के पहाड़ तोड़े थे। तुम देखना, एक दिन मैं अपनी कुल्हाड़ी से ठाकुर की खोपड़ी काट कर इतनी ठोकरें लगाऊंगी कि लोग जुल्म करना भूल जाएंगे। अरे धर्मू कहाँ गया? क्यों अंगूरी, तू अपनी कुल्हाड़ी से मेरी खोपड़ी को काटकर उसको ठोकरे मारेगी? आज मैं अंगूरी झिंझोड़ूंगा, मरोड़ूंगा और कच्चे घड़े की तरह उसको फोड़ के रख दूंगा। चल! अब देखना हमारा कमाल। हम वो हैं जो खुद करते हैं सवाल और खुद देते हैं जवाब। धमाल करने से पहले मैं तुम सबकी खाल से खेलूंगी और तुम सब पर मौत के दरवाजे खोलूंगी। क्यों? तुझे अपने दिल के दरवाजे पर बड़ा नाज है ना? अब देखना हम तेरे दिल की धरती पर कैसा धमाल करते हैं।
इसको। ले चलो। छोड़ दो मुझे। नहीं, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। चुप कर। मेरी इज्जत लूट कर ठाकुर, तूने ये साबित कर दिया है कि गांव में जितनी भी लड़कियों की इज्जत लूटी है, उनका कातिल तू है। हाँ, मैं ही हूं उन लड़कियों का कातिल, लेकिन तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे इसकी कोई सजा नहीं दे सकता। सजा मिलेगी, सजा मिलेगी तुझे। गांव की पंचायत तुझे सजा देगी। नहीं अंगूरी, तू ठाकुर को नहीं जानती। मैं आंख वाले को अंधा बना सकता हूं, घास के तिनके को फांसी का फंदा बना सकता हूं। ये तो वक्त ही बताएगा अंगूरी कि सजा किसको मिलेगी। तुम यहाँ? तुमने कुछ देखा तो नहीं? मैंने सब कुछ देखा। किस तरह तुमने और तुम्हारे साथियों ने मिलकर अंगूरी की इज्जत लूटी। वो कमीनी थी। नहीं, वो कमीनी नहीं है। कमीनी तो तुम हो ठाकुर। तुमने अपने मेहमानों का दिल खुश करने के लिए गांव की मासूम लड़कियों की इज्जत से खेलते हो। देखो, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझसे शादी करना चाहती हो तो जुबान बंद रखना। मेरी जुबान बंद रखने से क्या होगा ठाकुर? जरा सोचो ठाकुर, कल जब अंगूरी भरी महफिल में तुम्हारी धज्जियां उड़ाएगी तो क्या होगा? तुम चाहो तो उसे रोक सकती हो। हाँ, मैं उसे रोक सकती हूँ ना ठाकुर, क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। ठाकुर साहब, अंगूरी ने आप पर इल्जाम लगाया है कि आपने और आपके साथ आए हुए शहर से ये दोस्त आपके, इन सब ने मिलकर अंगूरी की इज्जत लूटी है। क्या ये सच है? ये बिल्कुल झूठ है सरपंच साहब, ये बिल्कुल झूठ है। हमने इसकी इज्जत लूटी नहीं, बल्कि इसकी इज्जत खरीदी है। ये ठाकुर झूठ बोल रहा है सरपंच जी, ये झूठ बोल रहा है। अंगूरी चुप रहो। हाँ ठाकुर साहब, ये सब कैसे हुआ? सरपंच जी, अंगूरी कल मेरी हवेली में आई थी और मुझसे कहने लगी कि ठाकुर साहब, मुझे 2000 रुपयों की सख्त जरूरत है। उन पैसों के बदले में आप मेरे साथ कुछ भी कर लीजिए। इस बात का आपके पास कोई सबूत है? सरपंच जी, मैंने 2000 रुपए अंगूरी को दिए थे। आप इसकी झोपड़ी की तलाशी करवा लीजिए, सबूत आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। धर्मू जी। तुम जाकर अंगूरी की झोपड़ी की तलाशी लो जी। और अगर 2000 रुपए मिलते हैं तो ले आओ। जी, अभी आया। ये लीजिए सरपंच साहब, पूरे 2000 रुपए अंगूरी की झोपड़ी से मिले। देखा सरपंच जी, देखा आपने, ये कितनी झूठी है अंगूरी, एकदम झूठी। ठाकुर, तूने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा है। मैं तुझे मौत का मंत्र पढ़ाऊंगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सरपंच जी बचाइए! सरपंच जी बचाइए! ठाकुर, सरपंच जी छोड़! नहीं छोड़ूंगी। ठाकुर को मारना चाहती है। ये साबित हो गया तेरे घर से 2000 रुपए निकलने के बाद कि तू बच्चात, बच्चलन और आवारा लड़की है। गांव वालों, उठाओ एक एक पत्थर। सरपंच जी, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझ पे रहम कीजिए। अगर तू रहम की बात करती है तो गांव का कानून अंगूरी तुझ पे रहम जरूर करेगा। अगर इसी वक्त धर्मू या गांव का कोई भी आदमी तुझसे शादी करके तेरी मांग में सिंदूर भर दे तो हम तुझे जीने का मौका देंगे। धर्मू, तू इससे शादी करेगा? धर्मू मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझसे जरूर शादी करेगा। नहीं। धर्मू, सोच क्या रहे हो? धर्मू, मैंने अपने आप को बेचा नहीं है, मुझे लूटा गया है। नहीं अंगूरी, तूने अपने आप को बेचा है। तू कमीनी है। मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा, बल्कि मैं भी तुझे पत्थर मारूंगा। अंगूरी, मैं तुझे जिंदगी नहीं दे सकता,
क्योंकि कोई भी तुझसे शादी करने को तैयार नहीं है। तुझे मरना पड़ेगा। गांव वालों उठाओ पत्थर और मार मार के मार डालो अंगूरी को। सरपंच जी, तो सबसे पहला पत्थर तो मैं मारूंगा। रुक जाओ तुम सब। लड़की को कोई भी पत्थर नहीं मारेगा। ये आप लोग इस लड़की पे जुल्म क्यों कर रहे हैं? ए बाबू, अपना रास्ता नापो, हमारी पंचायत के बीच में मत पड़ो, समझे? देखिए भाई साहब, आप लोगों ने अभी अभी कहा था कि अगर कोई इस लड़की से शादी करने के लिए राजी हो जाएगा तो आप लोग इसे माफ कर देंगे। हाँ कहा था। तो मैं इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या? हाँ, क्योंकि मेरा तजुर्बा कहता है कि ये बेकसूर है। मैंने इसकी आंखों में सच्चाई देखी है। ठाकुर, तुम्हें कोई एतराज है? मेरी तो मुसीबत ही टल गई। आप मेरे लिए इंसान नहीं, आप मेरे लिए भगवान हैं। देखो, मुझे भगवान मत बनाओ, मुझे इंसान ही रहने दो और इंसानों की तरह सुहागरात मनाने दो। नहीं, नहीं। अंगूरी! क्या हुआ अंगूरी? क्या हुआ अंगूरी? अंगूरी! हे अंगूरी! हे! मैं जानता हूं कि उन चारों कमीनों का चेहरा हर रोज तुम्हारे सामने आता है, जिन्होंने तुम्हारी इज्जत लूटी थी। मैं तुम्हारी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। उन कमीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं, तुम उन कमीनों से बदला नहीं लोगे। उन कमीनों से बदला मैं लूंगी। तुम मेरी वजह से अपनी जान खतरे में मत डालो, तुम्हें मेरी कसम। लेकिन बस तुम्हें मेरी कसम। देखो डार्लिंग, शादी करने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों है? क्यों, तुम मुझे प्यार नहीं करते क्या? ओफो, प्यार करना अलग है, शादी करना अलग बात है। और शादी करने के बाद फिर जिम्मेदारी भी तो निभानी पड़ती है। अगर हम सिर्फ प्यार करते रहेंगे तो शादी कब करेंगे? हाँ? ओफो, लेकिन तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? हमारी कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम्स हैं? तुम्हें क्या बताऊं, हमारी कुछ प्रॉब्लम है इसके। तेरी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूँ। अच्छा, हाँ? आप सॉल्व करेंगे? इधर तब तो कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे। क्या कर रहे हो? क्या हुआ? हीरा का कुछ पता चला? हाँ अंगूरी, पता चला। हीरा की कार एक पेड़ से टकराकर हजारों फुट गहरी खाई में गिर गई और उसकी कार में आग लग गई और उस आग में हीरा भी। ओह गॉड! ओह बेचारी हीरा। सोचती हूँ ऐसे मौके पर मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं या नहीं। खुशखबरी?
कैसी खुशखबरी? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हाँ, सच? ओ अंगूरी, लेकिन समझ में नहीं आता कि हीरा के मौत के गम में मैं रोऊं या फिर अपने बच्चे के आने की खुशी में हंसूं। ओ अंगूरी, मैं बहुत खुश हूं। लेकिन ठाकुर साहब, हम शादी कब करेंगे? अरे शादी कर लेंगे ना। शादी के लिए इतनी जल्दी क्यों है? बगैर शादी के तो मैं तुझे धन दौलत सब कुछ देता हूँ ना। हाँ? तो शादी की क्या बात है? लेकिन शादी भी तो जरूरी है ना। अरे तो ठीक है, कर लेंगे ना शादी। इतनी जल्दी क्या है इस वक्त? क्यों अभी शादी की बात मत कर, जल्दी आ जा, प्यार कर ले थोड़ा सा। हाय हाय, ये क्या हो रहा है? जा। रीना, तुम शहर से कब वापस आई? मैं शहर गई ही नहीं थी। मुझे पता चल चुका था कि तुम मुझे शहर छोड़कर यहाँ रंगरलियां मना रहे हो। रीना, देखो, मुझे माफ कर दो। दरअसल क्या था ना कि मैं जज्बात के बातों में बहक गया था। और तुम मर्द लोग ये क्यों नहीं समझते कि हम लड़कियों का दिल में भी जज्बात होता है? हमें भी खूबसूरत और हैंडसम लड़कों को देखकर बहकने का दिल करता है, लेकिन हम लोग काबू रखते हैं। देखो रीना, ये मेरी पहली गलती है, इसलिए माफ कर दो। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मैं तुमसे वादा करता हूँ। ठीक है, तुम्हारी पहली गलती है, इसीलिए माफ करती हूँ। तो आ जाओ। आहा, मेरी ठाकुराइन। शंकर! हीरा, ये तुमने क्या किया? तूने मुझे धोखा दिया है, अब तुझे मारकर बदला लूंगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? अंगूरी, मैंने तुम्हें बचाने के लिए तुमसे शादी तो कर ली, लेकिन हीरा की दहशत और उसके दीवानेपन को भूल गया। जिस दिन उसे पता चल जाएगा कि हम दोनों ने शादी कर ली है, वो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। नहीं, तुमने सिर्फ हीरा की दीवानगी देखी है, अंगूरी का प्यार नहीं। पापा, पापा। अरे मेरा बेटा, आजा आजा। आओ अंगूरी, देखो ना, वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। अब देखते ही देखते हमारा बेटा अमर कितना बड़ा हो गया, पूरे 6 साल का हो गया है। देख लेना, बड़ा होकर ये डॉक्टर जरूर बनेगा। हाँ, सो तो है। क्यों बनेगा ना डॉक्टर? हाँ बोल रहा है। मिस्टर शंकर हैं? पापा ऑफिस गए। तुम कौन हो? मैं अमर हूँ, उनका बेटा। और तुम्हारी मम्मी? मम्मी घर पे काम कर रही है। शंकर, तूने मुझे धोखा दिया। मम्मी, वो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
इसे होश आया? नहीं, जब से इसने उस भूत को देखा है बेहोश पड़ा हुआ है। समझ में नहीं आता कि ये किस भयानक चेहरे को देखकर बेहोश हो गया। वो भयानक चेहरा मेरा था। तुम जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ। मेरी लाश भी नहीं मिली। अब तुमने समझ लिया कि मैं मर गई? अरे 7 साल तक मैंने अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ाई की और तुमने मेरा इंतजार तक नहीं किया। शादी कर ली और तुम एक बच्चे के बाप भी बन गए। शायद तुम्हें याद नहीं, मैंने कहा था ना, जो कोई तुमको मुझसे छीनेगा उसे मार डालूंगी। और ये भी कहा था कि जिस दिन तुम मेरे प्यार को धोखा दोगे मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। शंकर, हीरा, हीरा! मैं तो मर रही हूँ, लेकिन मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने मुझे गोली मारी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन याद रखना, मरने के बाद भी भूत बनकर शंकर को मार डालूंगी। अच्छा हुआ हीरा, तूने अपना भयानक इरादा बता दिया। अब मैं भी भूत बनकर तेरा पीछा करूंगी और अपने शंकर की रक्षा करूंगी। भगवान! लोग कहते हैं प्यार का दूसरा नाम भगवान है, मगर मुझे प्यार के नाम से नफरत है। मुझे प्यार करने वालों से नफरत है। मेरे प्यार को शंकर ने धोखा दिया, मैं उसे मार डालूंगी। मैं उसके प्यार की निशानी अमर को भी मार डालूंगी। मुझे प्यार से इतनी नफरत हो गई है कि मैं हर प्यार करने वालों को मार डालूंगी। भगवान, तूने मेरी नफरत को वो शक्ति दी है जिसके सहारे मरने के बाद भी मैं अपनी नफरत के इंतकाम को पूरा कर सकूं। शंकर ने मेरे प्यार को ठुकराया, अब मैं दुनिया के हर प्यार करने वालों को खत्म कर डालूंगी। अगर मेरे नसीब में प्यार नहीं है तो मैं किसी को भी प्यार नहीं करने दूंगी। नहीं करने दूंगी, प्यार नहीं करने दूंगी। भगवान, लोग कहते हैं कि प्यार का दूसरा नाम भगवान है, और मुझे प्यार है शंकर से और अपने बेटे अमर से। हे भगवान, हीरा भूत बनके मेरे शंकर को और मेरे बेटे अमर को मार देना चाहती है। भगवान, मुझे शक्ति दे कि मैं भी भूत बनकर शंकर और अमर की रक्षा कर सकूं। मैं भी भूत बनकर हीरा के भूत का पीछा करूं और उसे मार डालूं। मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे। भगवान ने मुझे शक्ति दे दी और भगवान ने हीरा को भी शक्ति दे दी, मगर हीरा के पास नफरत है और मेरे पास मोहब्बत। मेरे पास प्यार की शक्ति है और प्यार को कोई नहीं मार सकता। मेरे शंकर को कोई नहीं मार सकता। मत रो बेटा, मत रो। अंगूरी, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। मेरा अमन हमेशा तुम्हें याद कर करके रोता रहता है। अगर इसे कुछ हो गया ना
तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा और उस हीरा की तमन्ना पूरी हो जाएगी। इसीलिए मैं तुम्हारी यादों से पीछा छुड़ाने के लिए यहां से दूर, हमेशा के लिए बहुत दूर चला जाना चाहता हूं। बेटा मेरे साथ आ। डरो मत बेटा। बाबा, बाबा, आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? बेटा, मैं उस हवेली का चौकीदार हूँ। बाबा, आपकी तबीयत बहुत खराब लगती है, आप आराम करिए ना। हाँ बेटा, मेरी तबीयत वाकई बहुत खराब है। मैं सोच रहा हूँ आखिरी वक्त अपने बच्चों में जाके गुजारूं। मालिक को संदेशा भिजवाया है मगर कोई जवाब नहीं आया। अब हवेली को किसके सहारे छोड़कर जाऊं? बाबा, ये इस हवेली का मालिक है कौन? ठाकुर जालिम सिंह। जालिम सिंह? क्या सोचने लगे बेटा? कुछ नहीं बाबा। बाबा, अगर आपको एतराज ना हो तो आप ये हवेली की चाबी मुझे दे दीजिए। आपकी तबीयत बहुत खराब है बाबा, आप अपने बच्चों के पास चले जाइए। आपके आने तक मैं इस हवेली का पूरा ख्याल रखूंगा बाबा। बेटा, लगता है अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मैं अपने बच्चों के पास जाना चाहता हूँ। हाँ बाबा। चाबी लो। हाँ, हाँ। बाबा ख्याल रखना अपना। हाँ बेटा। नहीं, 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 छोड़ दो मुझे, नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई बचाओ मुझे, नहीं। आओ आओ, चलो सब लोग हवेली में ऐश करते हैं। ठाकुर जालिम सिंह, तेरी मौत तुझे यहाँ पे खींच लाई है। आजा। आ जाओ दोस्तों, आ जाओ आ जाओ। वाह वाह, क्या बात है।
आज इस हवेली में हम मंगल मनाएंगे। इस हवेली की दरो दीवार प्यार भरी सिसकियों से गूंज उठेगी। आज वीराना नशे में डूबा हुआ एक मैखाना बन जाएगा और हर परवाना हुस्न का दीवाना बन जाएगा। हाँ, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। सुना है वीराने में डूबी हुई हवेली में भूत होते हैं। हाँ, भूत लोग खून पी जाते हैं। अरे सबसे बड़े भूत तो हम ही हैं। हम लोगों का चेहरा भूत देखेगा तो उसका मुंह निकल जाएगा। चौकीदार, अरे ओ चौकीदार, चौकीदार हाजिर है सरकार। हाँ? तुम कौन हो और चौकीदार राम सिंह कहाँ है? सरकार, मैं चौकीदार राम सिंह का भतीजा हूँ। वो चाचा की तबीयत खराब हो गई, इसीलिए वो गांव चले गए और उन्होंने अपनी जगह पे मुझे भेज दिया आप लोगों की सेवा करने। कहिए, मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं? हुक्म करिए सरकार। जाओ हमारे लिए पीने पिलाने का बंदोबस्त करो। आज हम पी पिलाकर नाच गाकर ऐश करेंगे। जी सरकार। नहीं शंकर, तुम इसका खून नहीं करोगे। अंगूरी, अंगूरी, तुम जिंदा हो? नहीं, मैं मर चुकी हूँ। फिर तो तुम्हें इस दुनिया में नहीं होना चाहिए था। तुम्हारे प्यार ने मुझे इस दुनिया में रोक रखा है, क्योंकि हीरा भूत बनके तुम्हें जान से मारना चाहती है। अंगूरी, चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हारी इज्जत के लुटेरों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा मैं उन्हें। नहीं, तुम हमारे बच्चे अमर की और अपनी रक्षा करो। इन लोगों से तो मैं और मेरा भगवान निपटेगा। अंगूरी, मुझे तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी। चलो हटो। क्यों, क्या हुआ? तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है, खाली फोकट मुझे परेशान करते हो। मैं परेशान करता हूँ? अरे मैं क्या भूत हूँ जो परेशान करूंगा तुमको? शंकर, आज तो मेरे हाथों नहीं बचेगा। तूने मुझे और मेरे प्यार को धोखा दिया है। मैं तुझे और तेरे बेटे अमर को मार डालूंगी। आज तो अंगूरी भी तुझे बचा नहीं पाएगी। मेरे होते हुए तू शंकर को नहीं मार सकती है हीरा। मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगी, किस्सा पाक कर दूंगी। अरे तू क्या मुझे जलाएगी? मुझ में आग की शक्ति है, वो आग जो जहां चाहे वहां जा सकती है, जिसे भी चाहे जलाकर राख कर सकती है। अरे मुझ में तो धुएं की शक्ति है। अगर धुआं ना होता तो आग कहां से होती? अपनी माँ के पेट में बैठकर तू रोती रहती। अरे रोएगी तू। मरने से पहले तेरे नसीब में आंसू थे और मरने के बाद भी तेरे नसीब में आंसू ही है। लोग तो खून के आंसू रोते हैं, मैं तुझे आग के आंसू रुलाऊंगी। अगर तूने मुझे अपनाया होता तो वो ना होता जो अब होने वाला है।
फिर अंगूरी भी मुझे पहचान नहीं पाएगी और मैं शंकर को मार डालूंगी। अब मुझे कोई पहचान नहीं सकता कि मैं हीरा हूं। अब मैं वहां जाकर शंकर को मार डालूंगी, शंकर को मार डालूंगी। शंकर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जूली, तुमने इसको गोली क्यों मारी? जूली, 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 होश में आओ। तुमने इसको गोली क्यों मारी? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने गोली नहीं मारी। नहीं, तुमको कुछ नहीं पता? ये क्या हुआ? तुमने इसको गोली क्यों मारी? ये भी तुमको नहीं पता? तो एक काम करो, जहां तुम्हारा यार गया ना, तू भी वहीं चली जा। जा। चलो, चलकर इन दोनों की लाश को ठिकाने लगाते हैं। चलो। न जाने दोनों कहां चले गए। अब क्या होगा? मुझे भूतों से डर लगता है। तुम अपनी भूत वाली बकवास बंद रखो। जब देखो तब तुम्हें भूत ही भूत दिखाई देता है। जहां भी देखो भूत 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 दिखता है तुमको। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? नहीं बेटा, नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा बेटा। तुम्हारी माँ हमारे साथ है। हीरा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अजय मेरी जान। धर्मू, तुम तो अंगूरी से प्यार करते थे, तुम मुझे भूल गए क्या? हाँ? धर्मू, तुमने मुझे धोखा दिया है, ठाकुर के लिए मेरा इस्तेमाल किया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी धर्मू, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। भाग के कहाँ जाएगा तू? धर्मू, धर्मू, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। ठाकुर, ए ठाकुर। तू? मैंने तो सुना था तू मर गई, मगर तू तो जिंदा है अंगूरी। आजा, आ। मैं भी यही सोच रही थी, मरने से पहले तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दूं। अरे छोड़।
नहीं। क्या हुआ? मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे अंगूरी का भूत मार डालेगा। हाँ, अंगूरी का भूत मार डालेगा। एक काम करते हैं, यहाँ से हम चले जाएंगे। चल 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 चल, जल्दी जल्दी चल, जल्दी चल, इससे पहले कि आ जाए। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अरे कोई है, दरवाजा खोलो। क्या हुआ ठाकुर साहब? ये भी बंद हो गया। ये दरवाजा खोलो। ये क्या हो गया ठाकुर साहब? ये दरवाजा क्यों बंद हो गया? कुछ समझ में नहीं आता, ये दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हे भगवान, तब तो मेरा बेटा बिना दूध के मर जाएगा। कुछ करिए ठाकुर साहब, कुछ करिए। अब क्या होगा? डैडी मुझे भूख लगी है, दूध दो ना। अरे मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मैं क्या करूं? समझ में नहीं आता कि तेरे लिए दूध कहां से लाऊं, अपने बच्चे के लिए दूध कहां से लाऊं। अगर ये लोग हवेली छोड़कर चले गए तो मैं किसके बदन में घुसकर शंकर और अमर को मारूंगी। मैं ऐसा करती हूँ, अगर मैं इस लड़की में घुसकर शंकर के बच्चे को दूध की जगह जहर पिला दूं तो बच्चा भी मर जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ बेटा, चल चल, इस हवेली से निकलने की कोशिश करते हैं। आजा। सुनिए, अगर आप कहें तो आपके बच्चे को दूध पिला दूं? जी, आप मेरे बच्चे को दूध पिलाएंगी? अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं, मेरा बच्चा मारा गया। ममता की मारी हूँ। बच्चे का रोना सुनकर चली आई। ये तो आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। लीजिए, बैठिए बैठिए। लाइए। लीजिए आप दूध पिलाइए, मैं आता हूँ। जा बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हीरा, तू दूसरी लड़की के अंदर घुसकर मेरे बच्चे को मारना चाहती है? अब मेरा पहला बदला पूरा होगा। मेरी छाती से दूध पीकर ये बच्चा ये ऐसा नहीं मरता तो उसका गला दबा देती हूँ मैं। हीरा, अगर माँ के होते हुए तू माँ के बच्चे को मार डालेगी तो लोग माँ की कसम खाना छोड़ देंगे।
मैं भी कितनी पागल हूं। अगर मैं इस बच्चे के अंदर छुप जाऊं तो इस बच्चे को और शंकर को आसानी से मार सकती हूँ और अंगूरी मुझे पहचान भी नहीं सकती। अमर, अमर, अरे मेरा बेटा, मेरा बच्चा, बेटा, इस हवेली से तुझे लेकर निकलना ही होगा, निकलना ही होगा। ये तू क्या कर रहा है? अमर, शंकर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं बदला लेकर रहूंगी। मैंने कहा था ना। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी शंकर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हीरा, अमर, अमर मेरा बेटा, ये तुझे क्या हो गया था? क्या हो गया था? शंकर, रुक जा हीरा, तू चाहे कितनी भी चाल चल ले, तू कामयाब नहीं हो सकती है। मैं कामयाब होकर रहूंगी अंगूरी, क्योंकि मैं तेरे बच्चे के अंदर हूँ। मैं तेरे बच्चे के अंदर रहकर तेरे पति शंकर को मार डालूंगी। तू मुझे नहीं मार सकती क्योंकि मैं तेरे बच्चे के अंदर हूँ और तू अपने बच्चे को कभी नहीं मारेगी। शायद तुझे मालूम नहीं कि पति से औलाद होती है, औलाद से पति नहीं। मैं अपने पति के लिए अपनी औलाद का भी बलिदान दे सकती हूँ। नहीं, 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 नहीं अंगूरी, भले कुछ भी हो जाए, मैं मर जाऊं, लेकिन मैं अपने प्यार की निशानी को नहीं मरने दूंगा, नहीं मरने दूंगा। नहीं, नहीं शंकर, मैं तुम्हें बचाने के लिए अपनी औलाद की भी बलि दे सकती हूँ और उसके साथ साथ हीरा भी मर जाएगी। नहीं, नहीं अंगूरी, नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मैं अपने प्यार की निशानी को नहीं मरने दूंगा, नहीं मरने दूंगा। अंगूरी शंकर के प्यार में पागल हो गई है। वो शंकर के लिए अपने बच्चों को भी बलि दे सकती है। मुझे किसी और चीज में छुपना होगा। ये बॉल, इसी में छिपती हूँ। तू मेरे हाथ से आज नहीं बच सकती है। क्या पागल बनी है? माँ, आप मुझे क्यों मारना चाहते हो? लगता है हीरा मेरे बच्चे के बदन से निकल गई है, लेकिन वो कहाँ गई है? वो जहाँ कहीं भी होगी, मुझसे नहीं बच सकती वो। अंगूरी, बस बहुत हो चुका, बंद करो ये खूनी खेल, लाओ कुल्हाड़ी इधर। हाय। एक एक करके मेरे सारे दोस्त मारे गए। अब लगता है मेरी बारी है। मैं क्या करूं? क्या करूं मैं क्या? यहाँ तो कोई नहीं है। ये बॉल कहाँ से आ गया? हा? चलो मैं भी थोड़ा कौन हो तुम? कमीने, तूने मुझे ठोकर मारी। मुझे नहीं मारना। मैं तुझे मौत की ठोकर दूंगी। शंकर, आज तो मुझसे नहीं बचेगा। मैं अपने प्यार की बेइज्जती का बदला तुझसे लेकर रहूंगी। नहीं, नहीं हीरा,
तू मेरे होते हुए मेरे शंकर को नहीं मार सकती। अंगूरी, तेरी सारी ताकत इस कुल्हाड़ी में थी और इस वक्त ये कुल्हाड़ी मेरे हाथ में है। भगवान, मेरे पिताजी को बचा लो। भगवान, भगवान, मेरे पिताजी को बचाने का रास्ता दिखाओ। अरे मुझे इसी वक्त का इंतजार था कि ये कुल्हाड़ी मेरे हाथ में आए। अब मैं तुझे और शंकर को नहीं छोड़ूंगी। शंकर, हमारा मकसद पूरा हो गया। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन मरकर भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। हाँ अंगूरी, पीछा करना तो तुम्हारी किस्मत बन गया है। बदनसीबी तुम्हारा पीछा करती रही और मरने के बाद तुम भूत बनकर भूत का पीछा करती रही। ठीक है, हम अगले जन्म में जरूर मिलेंगे।